साथ रहना बहुत जरूरी है दोस्त। मैंने कुछ दिन पहले एक छोटी सी कहानी सुनी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी और सोचा कि क्यों ना आपके साथ में शेयर करूं। एक कसाई था। एक कसाई के घर में एक बकरा, एक मुर्गा, एक कबूतर और एक चूहा रहता था। एक कसाई के घर में एक बकरा, एक मुर्गा, एक चूहा और एक कबूतर रहता था। तो एक दिन कसाई ने बाजार से चूहा पकड़ने वाले चूहेदानी खरीद कर लाया कि चूहा तंग करता था उसको, ताकि चूहे को पकड़ सके। तो चूहा ने देखा कि ये कसाई तो मेरे को पकड़ने के लिए चूहेदानी खरीद लाया, तो बहुत चिंतित हुआ और वो सोचता था कि वो अपनी समस्या किसी को बताए। तो उसने सबसे पहले कबूतर के पास गया और बोला, कबूतर भाई समस्या बहुत खतरनाक है, मेरी थोड़ा मदद करो, क्योंकि कसाई मुझे पकड़ने के लिए चूहेदानी पिंजरा लेकर आया है, अब तुम्हें कुछ करो। तो कबूतर ने बोला कि चूहेदानी तेरे लिए आई है, उसे हमको क्या करना है, अपने को क्या टेंशन है, अपने को थोड़ी ना पकड़ रहा है। तो चूहा घबरा कर फिर मुर्गे के पास गया और फिर उसने मुर्गे से कहा कि मुर्गे भाई स्थिति कुछ ऐसी है, इस कसाई ने मुझे पकड़ने के लिए चूहेदानी लेकर आया है और हो सकता है कसाई मुझे यहाँ से निकाल दे, मार दे या मेरे साथ कुछ और करे, तब तुम्हें कुछ मदद करो। मुर्गा थोड़ा हंसा कि चूहेदानी तेरे लिए आई है, अपने को क्या करना है यार, अपने को पकड़ने के लिए थोड़ी ना आया है, ये तो तेरे लिए आया है, तू ही समझ। और आखिरी में वो चूहा बकरे के पास गया और बकरे से अपनी सारी समस्या बताई। बकरा और जोर से खिलखिला के हंसा, यार तेरी प्रॉब्लम है, तू उसको देख, उससे हमको क्या करना है। अब चूहा बहुत परेशान हुआ, वह कुछ कर नहीं सकता था। तो रात को उस कसाई की पत्नी ने उस चूहेदानी को सेट किया, उसमें कुछ चीज लगाया और सोने चली गई। अचानक रात को खट से आवाज आई और जब खट से आवाज आई तो उस कसाई की पत्नी को लगा कि शायद चूहा उसमें आकर फंस गया है। लेकिन हुआ यूं था कि एक जहरीला सांप उस दर से जा रहा था और संजोग बस उस चूहेदानी में वह जहरीला सांप जाकर फंस गया। अब उस अंधेरी रात में उस कसाई की पत्नी ने जैसे ही उस चूहेदानी में अपना हाथ को डाला, वैसे ही उस सांप ने उसे डस लिया। और जब सांप ने उसकी पत्नी को काट लिया तो पड़ोस के वैद्य वाले के पास लेकर गए और जब पड़ोस के वैद्य वाले के पास लेकर जाया गया तो वैद्य ने बताया कि इसका एक ही उपाय है कि इससे कबूतर का सूप पिलाया जाए, क्या तुम्हारे घर में कबूतर है? तो वापस आया गया, कबूतर को मारा गया और कबूतर का सूप बनाकर उसे पिलाया गया। वह देखकर मुस्कुराने लगा और जब वो कबूतर का सूप पीकर वह गृहिणी ठीक हो गई तब आसपास के कुछ लोग आए और बोले कि आज तो दावत होनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई। तो बोले लोग कि दावत में क्या खाया जाए? तो उसी में से एक आदमी ने बोला कि दावत में मुर्गा बनाया जाए। फिर उस मुर्गे को मारा गया। अब उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो गांव के सभी लोग उसको बधाई देने के लिए आए कि अब तुम्हारी पत्नी मौत के मुंह से बाहर आ गई है, तुम्हारी पत्नी ने एक नए जीवन का शुरुआत किया है, तो पार्टी तो बनती है। तो पार्टी में क्या बनाया जाए? तो बोला कि बकरा बनाओ। तो बकरा को मारा गया, कबूतर भी गया, मुर्गा भी गया, बकरा भी गया। यही तीनों लोग जब समस्या आई थी तो चूहे का साथ नहीं दिए। कभी भी कोई आपके पास आकर आपसे अपनी समस्या बताता है तो ये समझ लीजिए कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वह समस्या सिर्फ उसकी नहीं है, उसे नजरअंदाज ना करें कि कल हो सकता है वही समस्या बड़ा रूप लेकर आपको भी परेशान कर सकती है। साथ रहिए, क्योंकि साथ रहकर बड़े बड़े काम हो जाते हैं यार। साथियों, यह कहानी आपको कैसा लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगले वीडियो में।